दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड मैनेजर ही स्मार्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। आप भी अपने खुद का ETF पोर्टफोलियो बना सकते हो, वो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर जैसे स्ट्रैटेजी के साथ। ना ज़्यादा चार्जेस, ना किसी एडवाइजर की ज़रूरत, बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा डिसिप्लिन और आपका वेल्थ मशीन बन के रेडी हो जाएगा। और हाँ, ETF में SIP भी पॉसिबल है, तो इन्वेस्टिंग को आप ऑटोमेट भी कर सकते हो, जिससे आप अपने बाकी काम में फोकस कर सकते हो और आपकी मशीन पैसे बनाती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने खुद का ETF पोर्टफोलियो बनाना। स्टेप 1 है इमरजेंसी फंड। पहले सुरक्षा फिर समृद्धि। देखो, सबसे पहले इमरजेंसी फंड की जरूरत होती है ताकि मार्केट गिरने पे आपको अपनी पैसे की मशीन को बेचना ना पड़े। तो यहाँ पे आपको इंश्योर करना है एटलीस्ट 6 से 12 मंथ्स का खर्चा आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि FD, RD, सेविंग अकाउंट्स और कुछ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। स्टेप 2 है कोर एलोकेशन, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्मार्ट पोर्टफोलियो का फाउंडेशन होता है कोर एलोकेशन। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे ब्रॉडर मार्केट ETFs में, जैसे कि निफ्टी 50 ETFs, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETFs। और ये दोनों ETF मिलके आपको इंडिया के टॉप 100 कंपनी का एक्सपोजर देती हैं, जिससे कि आपका ब्रॉडर मार्केट में एक्सपोजर बन जाता है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी बन जाता है। यहाँ पे आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा मिलती है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, एंड इसीलिए ये कोर एलोकेशन ETFs कहलाते हैं, जो कि काफ़ी लो कॉस्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग मशीन बन जाते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो या एक सीजन इन्वेस्टर हो, आपको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए और अपने कोर को मजबूत करना चाहिए। बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर, जो कि है सैटेलाइट एलोकेशन। अब पोर्टफोलियो को थोड़ा सा स्पाइस देने का टाइम आ गया थ्रू थीमेटिक या फैक्टर बेस्ड ETFs, जैसे कि मोमेंटम ETFs। मोमेंटम ETFs में आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं, जैसे निफ्टी 200 मोमेंटम 30 ETF और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF। नेक्स्ट फैक्टर जैसे कि अल्फा ETFs। अल्फा ETFs में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, जो कि है निफ्टी 200 अल्फा 30 एंड निफ्टी 300 अल्फा 50 ETF। इसके साथ साथ आप अदर सेक्टरल ETFs जैसे कि PSU बैंक ETF, IT ETFs, कंजप्शंस ETF, मेटल ETF जैसे सेक्टरल ETF को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये फैक्टर बेस्ड और सेक्टरल ETFs थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, लेकिन रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलता है, इसीलिए अपनी पोर्टफोलियो में इनको एक सैटेलाइट एलोकेशंस दिया जाता है। यहाँ थोड़ा रिसर्च जरूरी है, बट रिस्क रिवॉर्ड गेम स्ट्रॉन्ग है। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की ओर, जो कि है सेफ्टी नेट एंड डाइवर्सिफिकेशंस। अब देखो, मार्केट कभी भी घूम सकता है और ऐसे वक्त पे गोल्ड, सिल्वर काफ़ी काम आते हैं, तो इसलिए आपका एलोकेशंस गोल्ड एंड सिल्वर बीच में जरूर होना चाहिए। ये आपके पोर्टफोलियो को हेज करते हैं इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी से। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली एग्जाम्पल्स देखा, मार्केट कितना क्रैश कर गया लास्ट 6 मंथ में, और गोल्ड एंड सिल्वर ने आपके पोर्टफोलियो को किस तरह से बचा के रखा है। इसी के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशंस में आपको डेट ETF और बॉन्ड ETFs भी रखने चाहिए, जैसे कि भारत बॉन्ड ETFs, LT गिल्ट बीच ETFs। इसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशंस में एक और फैक्टर होता है, जो कि है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड ये काम आप कर सकते हो इंडिया में लिस्टेड US ETF से, जैसे कि MON 100 ETF, जो कि आपके पोर्टफोलियो को एक फॉरेन एलोकेशंस का एक्सपोजर देता है एंड आपके डाइवर्सिफिकेशन गोल को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो इन 4 स्टेप से आप अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग कोर, सैटेलाइट यानी कि थोड़ा सा स्पाइसी और डाइवर्सिफिकेशंस का तड़का भी लगा सकते हो। और स्टेप 5 है यूज SIP एंड रीबैलेंस एनुअली, यानी कि ETF में SIP पॉसिबल है तो आप अपने ब्रोकर एप्लीकेशन से हर महीने SIP ऑटोमेट कर सकते हो और हर साल एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो, रीबैलेंस करो अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बट कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे रखनी है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड मैनेजर बनने के लिए आपको ऑफिस या सूट पहनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझ, पेशेंस और ETFs की सही स्ट्रैटेजी चाहिए, और आप भी बना सकते हो एक स्मार्ट, लो कॉस्ट, टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो। स्टार्ट स्मॉल, थिंक लॉन्ग टर्म एंड स्टिक टू द प्लान। आपका पैसा काम करेगा और एक मनी मशीन बन के आपको हमेशा के लिए फल देता रहेगा, और आप अपनी लाइफ में ऐश करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।